किसान यूनियन किसान यूनियन राजनीतिक जवान राजेंद्र सिंह मलिक राजेंद्र सिंह मलिक। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस छावनी में तब्दील रहा तहसील परिसर। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं हम। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एकौना तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण शुक्ला ने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन लगातार एसडीएम को दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहनीपुर में लेखपाल की गलत रिपोर्ट पर चकनारी की जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर बेच दिया गया। मामले की जांच कर लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी तरह अन्य समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की। साथ ही समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को कहा। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर एकौना तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान तहसील परिसर छावनी में तब्दील रहा। समस्या ये है संगठन की मोटरसाइकिल न आए, संगठन का कोई साधन की बात कर रहे हैं। पूरा प्रांगण जो है चौपहिया मोटरसाइकिल से भरा पड़ा है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमारे श्रावस्ती के जो अफसरान हैं तहसील एकौना में, अगर फरियादी आए तो उनको रोकने का काम किया जा रहा है। फरियादी अगर अपने लेटर देते हैं काम कराने के लिए, उनकी बात पूर्ण रूप से सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ तानाशाही का काम हो रहा है। तहसील में जो हमारे एसडीएम महोदय इस टाइम मौजूद काफ़ी समय से हैं, इनको मैंने ज्ञापन के द्वारा यहाँ की समस्याओं को, किसानों की समस्या लेकर मैं कई बार यहाँ पत्राचार किया गया, जिसका आज तक निस्तारा नहीं किया गया। ये तो सिर्फ दादागिरी का काम कर रहे हैं एसडीएम महोदय और तानाशाही कर रहे हैं। आज क्या हुआ? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन कोई ये गुंडा राज नहीं चलाती है। भारतीय किसान यूनियन गरीबों का सहयोग और अपने किसानों का काम कराने के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है। आज क्या हुआ जब आप आज तो मैंने ये देखा हूँ कि मैं गाड़ी से आया हूँ 4 व्हीलर से, तो जब यहाँ पर एक बैठक करके ज्ञापन देने की चर्चा हुई, तो हम भी आने का यहाँ पर जब तहसील में प्रांगण में पहुँचे तो एसएचओ महोदय का ड्राइवर वो जाके मेरी गाड़ी के आगे उन्होंने अपना जो गाड़ी खड़ी कर दिया और बाधित किया हमें आने के लिए तहसील के अंदर। ये हुआ है, उसका हमने पुरजोर विरोध करता हूँ। किसान ही का ही ये तहसील है और किसान आता रहेगा और हमेशा आता रहेगा। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, अगर आपकी मांग आज नहीं पूरी हुई तो क्या अनिश्चितकालीन धरना देंगे? ये ट्रेला है कि हमने आज पहली बार मैंने इनको दिखाने आया हूँ कि ये किसानों की जो समस्याओं को लेकर 6 महीने से ज्ञापन देते रहे हैं, वो ज्ञापन अगर पूर्ण रूप से अगर इन्होंने पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया तो मैं आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आपकी प्रमुख मांगे क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं? हमारी मांगे जो है, किसान की कई जगह जमीनें विवाद में है, कई जगह किसान की जमीन कोई और दबंग ने कब्जा कर रखा है, उस पर काबू नहीं किया जा रहा है, पैमाइश नहीं की जा रही है। कई जगह मकाने ऐसे जगह किसी और के जमीन पे बनाकर खड़ा कर लिया गया, आदेश होने के बाद में उसको हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। यहाँ तो सिर्फ मार है तो सिर्फ गरीब की मार है और पैसों का इकट्ठा व्यवस्था बनता है और गरीब की बात को नहीं सुनी जाती है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक आज इनको चेताने के लिए आया है और पुनः अनिश्चितकालीन धरना के लिए तैयार है। मैं पंडित विजय शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष सिरसिया, तहसील सचिव भिंडगा। मैं वर्तमान शासन के साथ जो वर्तमान प्रशासन है वो ये खिलवाड़ कर रहा है कि शासन के द्वारा कोई भी योजना जब चलाई जाती है तो उसे 15 दिन से 1 महीने तक बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। इसके बाद उसे ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जैसे नो हेलमेट नो फ्यूल ये चलाया गया, अगर इस योजना को 6 महीने या 1 साल चलाया जाता तो लगभग जनपद के किसी चेहरे पर ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा हो और उसके पास हेलमेट ना हो, लेकिन चंद समय में इसे हवा हवाई कर दिया गया। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं। प्रशासन की जो मंशा है
सीधा टारगेट उनका इसी प्रांगण में अभी यहाँ रोका जा रहा है कि यहाँ पे कोई साधन ना आवे। सिर्फ उनको रोका जा रहा है जो संगठन से जुड़े लोग हैं, जबकि पूरे प्रांगण में देखा जाए तो हजारों मोटरसाइकिल खड़ी हैं, सैकड़ों 4 व्हीलर खड़े हैं। प्रशासन को कोई परेशानी नहीं है, एसडीएम महोदय इकौना को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर संगठन का कोई साधन आता है, संगठन का कोई व्यक्ति आता है, तो इनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैं प्रशासन को आज आप लोग किस लिए आए हैं, क्या आपकी मांगे? हम बताना चाहेंगे कि 17 तारीख को उप जिला अधिकारी महोदय इकौना को जो आज तक एक वर्षों तक संगठन के द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया, बिंदुवार चर्चा करने के लिए 17 तारीख को अवगत कराया गया कि 17 से और 27 के बीच में यदि आप हमें चर्चा करा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चर्चा कर लेंगे। और अगर 26 तक चर्चा नहीं कराएंगे तो 27 को हम एक पंचायत करेंगे आपके प्रांगण में। ये पहले ही अवगत करा दिया गया। अवगत कराने के बाद भी आज जब यहाँ पे लोग उपस्थित हुए तो इकौना महोदय एसएचओ के द्वारा यहाँ रोका गया। क्यों रोका गया ये हम नहीं जानते हैं। ये बताया जा रहा है कि हम किसानों का जो धरना स्थल है वो अलग बनाया गया। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, जनपद श्रावस्ती के प्रशासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि पंचायत स्थल जो बनाया जाता है क्या धूप में बनाया जाता है? क्या वहाँ कुत्ते लैट्रिन करते हैं? क्या बाउंड्रेशन नहीं होता है? हम ऐसे जगह पे बैठेंगे जहाँ पे कुत्ते लैट्रिन करते हो, वो हम पंचायत स्थल उसे स्वीकार करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। 10 दिन का आपने इनको टाइम दिया था, उसमें अगर हो जाती तो आज आप भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का जो ये धरना चल रहा है, धरने का कोई मानसिकता नहीं था। 17 तारीख को हमने एसडीएम और डीएम को सूचित किया कि जो 2 साल से हमारी पेंडिंग समस्याएं हैं उस पे हमारी 24 तक वार्ता करा दीजिए। वार्ता ना होने के क्रम में हम आपके यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी समस्या पर कोई बात नहीं की। समस्याएं जो हमारी हैं 2 वर्ष पुरानी हैं। जैसे अभी मोहनीपुर ग्राम सभा में एक चकनाली है, उस पर सिक्योरिटी जो लेखपाल जो है, लेखपाल उसको खसरे में दर्ज करता है, दूसरा लेखपाल उसको कहता है चकबाहर है, और उस पेड़ को कटवा लिया जाता है। 40,000 के पेड़ बिकते हैं, 5,000 जब दबाव पड़ता है तो उसको प्रधान के खाते में जमा किया जाता है। दूसरा ग्राम प्रधान वहाँ का एसडीएम की शरारत से तालाब की भूमि जो गाटा संख्या 321 है, रकबा उसका 79 है, उस पर घर बना रखा है। पूरे गांव का जल निकास बाधित है। एक ईंट भट्ठा मोहनीपुर में बन रहा है जो गाटा संख्या 95 में है। 95 को कोई रास्ता नहीं है। मरघट की जमीन 96 है। अब 96 की जमीन पर वो बाधित करके कब्जा करके रास्ता बनाए हुए हैं। जो पिपरी माइनर है, उस पिपरी माइनर का आप देख सकते हैं वहाँ साइफन बना हुआ है। भलुइया दसौंधी के मस्जिदिया मजरा और वहापुर मजरे का पानी उसी से निकलता है। उस पानी को दबंग भट्ठा मालिक ने काटने का व्यवस्था कर लिया है। अभी 1 महीने बाद पानी आएगा, गांव डूबने लगेगा। ये व्यवस्था इनसे हमने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के बिना ये भट्ठा बन रहा है। आप को लेकर आज आप ज्ञापन देंगे? हम ज्ञापन दिए हैं पहले। ये मैंने आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? इस पे इन्होंने कार्रवाई क्या किया, ये ज्ञापन मैंने दिया है। ये सारी बिंदु इसमें लिखी हैं और 2 साल पहले से हैं, 4 महीना पहले से हैं। इस पे इन्होंने किया क्या? हम चाहते थे कि संबंधित अधिकारियों से वार्ता करावें। संतोषजनक अगर बात हो जाती है तो हम लोग धरना नहीं करेंगे। जब 25 बीत गया, 24 बीत गया, 26 बीत गया, 27 को मजबूरी में हम लोगों को आना पड़ा। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यह है, जब तक इस पे काम नहीं होगा, लेखपाल जो चकनाली में पेड़ लगे हैं उसके हमारे काश्तकार के गाटे में दर्ज कर दिया है। आने वाले भविष्य में एक विवाद पैदा कर दिया है, उस लेखपाल के खिलाफ FIR कराई जाए। चकबंदी सीओ के आदेश को लेखपाल फॉलो नहीं करता है, उनके कर्मचारी दूसरे गाटे पे चढ़ा देते हैं। वो 420 है, 467 का मुकदमा बनता है, उस पे धारा में मुकदमा लिखा है। किसान क्यों परेशान? भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। ठाकुर राजेश सिंह चौहान, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा। लोकतंत्र में तानाशाही। प्रदेश के हमारे तहसील प्रशासन इसको अपने दिमाग से निकाल दे कि ये लोग सब किराए पे आए हुए हैं। ये जो है बाबा राजेंद्र सिंह मलिक के और बाबा महेंद्र सिंह के सच्चे सिपाही है, ये हटने वाली यहाँ से नहीं है। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति।
रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।